आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें समय के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो समय हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हम समय से बहुत पीछे छूट जाएंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल हो चुका है और समय के साथ बढ़ते कंप्यूटर की डिमांड के साथ साथ हमें कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज के ऊपर जिन्हें कोई भी 10th पास या 12th पास कैंडिडेट कर सकता है, जिन्हें करने से आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को तो इनहेंस करेंगे ही, साथ में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैलिड कंप्यूटर कोर्सेज की कैटेगरी में काफी कोर्सेज आते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करूंगी डीएलसी के अंतर्गत ट्रिपल सी प्लस के बारे में। ट्रिपल सी प्लस कोर्स को आप नाइलेट के अंडर ही कर सकते हैं। नाइलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसमें कि स्टूडेंट को काफी आईटी कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आप जैसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है वहां पर जाते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज, आईटी लिटरेसी प्रोग्राम, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और काफी आपको कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि हमें आईटी लिटरेसी प्रोग्राम्स में ट्रिपल सी प्लस यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना है, तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अबाउट ट्रिपल सी प्लस के बारे में आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डीएलसी यानी कि डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज। तो डीएलसी के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पर एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस एंड ईसीसी कोर्सेज हैं। तो एसीसी, बीसीसी एंड ट्रिपल सी को हम आफ्टर 8th पास के बाद कभी भी कर सकते हैं और ट्रिपल सी प्लस को हम 10th पास के बाद कर सकते हैं। एंड ईसीसी को कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास की होनी चाहिए, तभी आप ईसीसी कोर्स को कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसीसी जो कि सिर्फ 20 आवर्स का कोर्स है, इसी तरह बीसीसी 36 आवर, ट्रिपल सी 80 आवर्स, ट्रिपल सी प्लस जो होता है आपका 126 आवर्स कंप्यूटर कोर्स में काउंट होता है। तो ट्रिपल सी प्लस में आपका एडमिशन से लेके एग्जाम और रिजल्ट तक सारा कुछ यहाँ पर नाइलेट ही ये हैंडल करता है। तो जैसे कि आप इनकी जो नाइलेट की वेबसाइट है यहाँ पर देख रहे हो, जो ट्रिपल सी प्लस कोर्स है इसकी जो ड्यूरेशन है 126 आवर्स 21 डेज, यानी कि 6 आवर्स की क्लास हम जो लगाते हैं फुल टाइम, तो इससे हम 21 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसको जो इसकी ड्यूरेशन होती है 42 डेज और आपका जैसे इस मंथ रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपको 1 मंथ के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है आफ्टर 10th पास, तो आपको कम से कम जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास होना जरूरी है। तो ये आपका यहाँ पर ट्रिपल सी प्लस का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप ये चेक कर सकते हो। तो ट्रिपल सी प्लस में आपका एक ही एग्ज़ाम होता है और जो आपका एग्ज़ाम मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। 1.5 घंटा आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है और यहाँ पर आपका 11 चैप्टर आपको पढ़ने अपने सिलेबस में। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, आपका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चंस 1 मार्क, यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें आपको कम से कम पास होने के लिए आपको 50% लेके आना पड़ेगा, यानी कि आपके 50 मार्क्स आने ज़रूरी हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आपके कम से कम 50 नंबर लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो डीएलसी के अंतर्गत जैसे बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी एंड एसीसी, तो इनका जो एग्ज़ाम साइकिल होता है बिल्कुल सेम होता है। एवरी मंथ यहाँ पर एग्ज़ाम होता है और एवरी मंथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल होता है, सपोज़ कि अभी जैसे यहाँ पर नवंबर चल रहा है, तो इस मंथ के एंड तक उसकी यहाँ पर एडमिशन्स जाएगी नवंबर की। तो 30 नवंबर से पहले पहले हम उसकी जो एग्जामिनेशन फीस है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं और उसके बाद नवंबर के बाद उसको दिसंबर यानी कि 1 मंथ दिया जाता है प्रिपरेशंस के लिए, वो अपनी तैयारी कर सकता है और जैन में वो अपने एग्ज़ाम देगा। तो अगर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है नवंबर में होती है तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो जैन में होगा। इसी तरह अगर वो दिसंबर में एडमिशन करेगा तो उसका एग्ज़ाम फेब में होगा, यानी कि जिस मंथ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है उसके नेक्स्ट मंथ 1 मंथ उसको प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है ताकि वो अपनी तैयारी कर पाए। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ट्रिपल सी प्लस के टोटल 11 चैप्टर्स हैं और यही हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम है। डीएलसी के अंतर्गत जैसे यहाँ पर हमारा बीसीसी एंड ट्रिपल सी है,
इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बीसीसी को, ट्रिपल सी को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका ट्रिपल सी प्लस है इसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। नाइलेट से एक्रीडिएट हैं इन कोर्स को करने के लिए, उस इंस्टीट्यूट में आप इनरोल हो सकते हो और वहीं से ही अपना ट्रिपल सी प्लस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका एसीसी का भी है और एसीसी को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी प्लस एंड ईसीसी को हम डायरेक्ट इनरोल नहीं हो सकते। अब जैसे कि पटियाला में स्मार्ट टेक एजुकेशन कंपनी इंस्टीट्यूट जो कि नाइलेट एफिलिएटेड है और यहाँ पर ऑलरेडी नाइलेट के अदर कोर्सेज चल रहे हैं जैसे कि ओ लेवल, ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी, और ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।